व्हाट इज वेव एनालिसिस थ्योरी। सो हाय ट्रेडर्स, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि मार्केट में वेव एनालिसिस थ्योरी क्या होती है एंड किस तरीके से मार्केट वेव एनालिसिस थ्योरी का यूज करता है एंड किस तरीके से हम लोगों को लाइव मार्केट के अंदर वेव एनालिसिस थ्योरी को इंप्लीमेंट करना है, जिससे कि हमारा जो ट्रेड है वो और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि अगर आपको वेव एनालिसिस थ्योरी को अच्छे से समझना है तो आपके मार्केट के 4 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, चलो जानते हैं। सबसे पहली बात, आपको मार्केट के अंदर ट्रेंड्स का हर एक बेसिक से एडवांस तक का नॉलेज होना चाहिए। सेकंड चीज, आपके पास में जो ट्रेंड लाइन होता है ना ट्रेडर्स, ट्रेंड लाइन का एक वैलिड जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको आना चाहिए। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, थर्ड है कि मार्केट के अंदर वेव्स क्या होती है, व्हाट इज वेव, इसके बारे में आपका एक नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारा कि आपके पास में एलिट वेव थ्योरी होना चाहिए। ठीक है, सो मार्केट के अंदर बेसिकली ये चारों जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा एडवांस है एंड सबका एक अलग तरीके से वैलिड कॉन्सेप्ट की तरीके से यूज किया जाता है। तो मार्केट में अगर आपको वेव एनालिसिस थ्योरी को जानना है तो सबसे पहले आपको मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में जानना पड़ेगा, फिर ट्रेंड लाइंस का वैलिड कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में जानना पड़ेगा, फिर व्हाट इज वेव इसको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद में एलिट वेव थ्योरी जो कि मार्केट का अभी तक का सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि एलिट वेव थ्योरी या फिर मार्केट के अदर जो भी कॉन्सेप्ट है उन सबसे हाई लेवल पर है वेव एनालिसिस थ्योरी, बिकॉज यहाँ पर एलिट वेव थ्योरी एंड वेव एनालिसिस, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड्स, इन सबको मिलाकर के एक थ्योरी बनती है जिसे हम कहते हैं वेव एनालिसिस। ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर हमें वेव एनालिसिस को अच्छे से समझना है, जानना है, सीखना है, लाइव मार्केट में इसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए हमें, तो यहाँ पर हमें ये चारों टॉपिक्स कवर होने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर आपको ट्रेंड लाइन, जो हमारे ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के, वेव एनालिसिस, अगर इन सब चीजों के बारे में नहीं पता तो सबसे पहले आप जाइए मेरे प्रीवियस क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर ये सारे के सारे टॉपिक को पहले देखो, अच्छे से समझो। ठीक है, फिर उसके बाद में इस क्लास को ज्वाइन करना, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस क्लास में आपको बेसिकली जो वेव एनालिसिस के लिए आपको इनके पार्ट्स चाहिए ना, वो इसी क्लास में मैं आपको एड ऑन करके दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं बेसिक से एडवांस तक वेव एनालिसिस थ्योरी को समझाने वाला हूँ। एंड आई थिंक थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेंथी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिकॉज ये मार्केट का एक ऐसा सेंटीमेंट है, ये मार्केट की एक ऐसी थ्योरी है जो कि मार्केट में 100% वर्क करेगी। अगर आपको वेव एनालिसिस एक बार समझ में आ गया तो मार्केट में आप काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के अंदर ट्रेंड्स क्या होता है। ठीक है, तो मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं। सो आई थिंक आप में से सभी को पता है कि मार्केट के अंदर 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अप ट्रेंड, एंड सेकंड होता है हमारा डाउन ट्रेंड, एंड जो थर्ड होता है वो हमारा क्या होता है ट्रेडर्स, वो होता है हमारा साइड में मार्केट। ठीक है, क्या मार्केट में ये 3 ही टाइप के ट्रेंड्स होते हैं? नहीं सर, मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड नहीं होते। एक और भी मार्केट में इनविजिबल ट्रेंड है जिसको हम कहते हैं स्केरी मार्केट। अब आपको स्केरी मार्केट के बारे में अच्छे से समझना है, जानना है, तो आप हमारे प्रीवियस क्लासेस में जाइएगा, वहां पर आप सर्च कीजिएगा स्केरी मार्केट कॉन्सेप्ट बाय स्वैग सर। आपको वहां पर मेरा वीडियो आपके सामने सजेस्ट हो जाएगा, आप अच्छे से वॉच करना। स्केरी मार्केट कॉन्सेप्ट मार्केट का सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको वो भी अच्छे से समझना होगा। बट यहाँ पर मैं आपको वो चीजें ही बताऊंगा जो हमारे को वेव एनालिसिस थ्योरी में समझने में, सीखने में थोड़ा सा हेल्प करेगी। ठीक है, तो देखो, मार्केट में ट्रेंड कितने होते हैं, कितने नहीं होते, ये चीजें तो आपको पता है, लेकिन अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं ना उसको समझने की ट्राई कीजिएगा। देखो, हम एक एग्जांपल लेंगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो क्या करता है मार्केट इंपल्स बनाता है ऊपर की ओर, करेक्शन बनाता है सर नीचे की ओर, इंपल्स बनाता है ऊपर की ओर एंड करेक्शन बनाता है नीचे की ओर। ये अप ट्रेंड का फॉर्मूला है। ठीक है, सो यहाँ पर एक तो हमारे को ये पता चला कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट इंपल्स ऊपर की ओर बनाएगी। मतलब इंपल्स का मतलब क्या हुआ, मार्केट में जो बड़ा वाला मोमेंटम होता है ना वो होता है ट्रेडर्स इंपल्स, जो मार्केट में छोटा वाला मोमेंटम होता है वो होता है करेक्शन। ठीक है, तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो इंपल्स करेक्शन कुछ इस तरीके से चलेगी। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट, वेट कीजिएगा एक बार, सॉरी ट्रेडर्स, थोड़ा सा लैपटॉप डिस होने वाला था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट इंपल्स ऊपर की ओर बनाएगी, करेक्शन नीचे की ओर बनाएगी। एंड सेकंड थ्योरी क्या थी सर, मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होती है तो हर बार एक न्यू हायर हाई क्रिएट करते हुए जाती है, हर बार एक न्यू हायर हाई क्रिएट करती जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाने की ट्राई करूँ तो मार्केट देखो यहाँ पर हायर हाई बनाया, एंड अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट एक और न्यू हायर हाई बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो एक हायर लो भी क्रिएट करता है। ये वाला पॉइंट होता है हायर हाई, ये होता है हमारे लिए
हायर लो पॉइंट, ठीक है। इसी की तरीके से मार्केट नेक्स्ट टाइम भी एक हायर लो बनाएगी एंड आगे जिस तरीके से परफॉर्म करती जाएगी मार्केट हायर हाई एंड हायर लो बनाती हुई जाएगी। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पर बताने की ट्राई करूँ तो यहाँ पर देखो क्या हुआ था, मार्केट ऊपर गया, हायर हाई बनाया, नीचे गया, ये हायर लो, ये वापस से हायर हाई बन गया, ये वापस से हायर लो का मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से परफॉर्म करता रहता है। अब यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो किस तरीके से मार्केट हायर हाई हायर लो क्रिएट करती हुई चलती है, ठीक है। सो अभी तक हमारा एक ही जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है, वो है मार्केट ट्रेंड। अब सेकंड टॉपिक क्या था हमारा, ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन क्या होता है, आप में से काफी सारे लोग बोलते होंगे सर ये ट्रेंड लाइन हो गई हमारी, है ना सर, यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपके लिए तो हर एक ट्रेंड लाइन वैलिड है, लेकिन ट्रेंड लाइन का वैलिड कॉन्सेप्ट ट्रेडर्स थोड़ा सा अलग है। आपको जेन्युइन मार्केट समझना पड़ेगा, तब भी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। तो मार्केट में ट्रेंड लाइन बनाने का जेन्युइन कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेडर्स, उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर जब मान लो अप ट्रेंड में है मार्केट, तो आपको क्या करना है, जो दो हायर लो एंड हायर लो जो दोनों पॉइंट होते हैं ना, उन दोनों पॉइंट को एक लाइन से मर्ज कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मर्ज कर लेना है। अब देखो मैं ट्रेंड लाइन को इस तरीके से नहीं ड्रॉ कर सकते। ट्रेंड लाइन अगर वैलिड तरीके से बनेगा तो कुछ एंगल पे बनेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर दो, ऐसा नहीं बनता सर। ट्रेंड लाइन कुछ एंगल्स पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मार्केट अगर आप ट्रेंड में है और आपके पास में दो टॉपिक आ गए, दो पॉइंट आ गए, दो हायर लो आपके सामने दिख गए, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन बना देना है और उस लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड कर लेना है। अब इससे क्या होगा ट्रेडर्स, इससे ये होगा कि इन फ्यूचर जब भी मार्केट इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी एंड फिर से इस लाइन को टच करेगा, तो मार्केट में यहाँ पर आपको बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिलेगी जो कि मार्केट को ऊपर की ओर बुलिश कर देगी, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ट्रेंड लाइन का वैलिड कॉन्सेप्ट क्या है। आप किसी भी तरीके से ट्रेंड लाइन को नहीं बना सकते। ट्रेंड लाइन का एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट होता है जो कि आज मैंने आपको समझाया है। एंड अगर आपको और भी ज्यादा डेप्थ में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस क्लासेस के अंदर ट्रेंड लाइन टॉपिक को सर्च करना, ट्रेंड लाइन टॉपिक बाय स्वेग सर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रेंड लाइन का वैलिड कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आपके पास में दो थ्योरी तो कंप्लीट हो गई कि मार्केट में ट्रेंड क्या होता है एंड मार्केट में ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स आपके अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब थर्ड टॉपिक क्या था हमारा, व्हाट इज वेव। मार्केट में वेव्स क्या होती है सर, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखो वेव्स इसी में से इन्हीं को सबको है ना, इन्हीं सब मोमेंटम को वेव कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखो जो मार्केट में इंपल्स होता है ना, इंपल्स का लो एंड हाई, ये एक वेव होता है सर। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट वेव। तो करेक्शन का जो यहाँ पर हाई टू लो होता है ना, वो होता है हमारा सेकंड वेव। इसी तरीके से ये होगा हमारा थर्ड वेव, ये होगा हमारे लिए फोर्थ वेव एंड ये फाइव्थ वेव, ठीक है। तो मार्केट में ये सारी चीजें वेव्स होती हैं। आई थिंक आपको समझ में आएगा कि वेव्स क्या होता है। तो अगर आपको वेव के बारे में समझ में आ गया होगा तो आपके तीन टॉपिक कॉन्ग्रेचुलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट है हमारा जो ट्रेंड्स क्या होता है एंड उसके बाद में ट्रेंड लाइन का वैलिड कॉन्सेप्ट क्या है एंड उसके बाद में वेव क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब फोर्थ हमारा जो टॉपिक था वो था एलिट वेव थ्योरी। आई थिंक आप में से काफी सारे ट्रेडर एलिट वेव थ्योरी के बारे में जानते होंगे, बट ट्रस्ट मी मैं आपको कुछ आगे की क्लासेस के अंदर एलिट वेव थ्योरी का एक ऐसा एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जो कि आपकी जो एनालिसिस है काफी हद तक बदल के रख देगी, ठीक है। तो यहाँ पर एलिट वेव थ्योरी का नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो इन्हीं को ही एलिट वेव थ्योरी कहते हैं। अब आप लोग बोल रहे होगे सर क्या सेटअप बना है ना, मेरे को भी नहीं पता था, अभी चलते चलते बन गया वो। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ एलिट वेव थ्योरी क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको रफली बताने की यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि एलिट वेव थ्योरी क्या होता है, उसके बाद में थोड़ा सा एडवांस में जाने की ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो एलिट वेव थ्योरी का मतलब ये होता है कि जो हमारे एलिट सर थे, एलिट सर ने बोला कि मार्केट 5 वेव्स के अंदर अपने ट्रेंड्स को कंप्लीट करती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट क्या करेगी, फर्स्ट वेव बनाया, सेकंड वेव बनाया, थर्ड वेव बनाया, फोर्थ वेव बनाया एंड फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव बनाने के बाद में मार्केट क्या करता है, थोड़ा बहुत अनस्टेबल हो जाता है जिसकी वजह से उसे फॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो मार्केट में जो भी ट्रेंड बनता है ना, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड, एलिट के हिसाब से क्या है कि मार्केट में जो भी ट्रेंड होता है वो 5 वेव्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जांपल हमारे को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कुछ कुछ बताने की ट्राई करता हूँ। मार्केट में यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने यहाँ से क्या किया सर, फर्स्ट वेव बनाया, सेकंड वेव, थर्ड वेव बनाया, फोर्थ वेव बनाया एंड फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव के बाद में क्या किया मार्केट ने, समझने की ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर फिफ्थ वेव के बाद में मार्केट ने क्या किया था सर, डबल टॉप क्रिएट किया। डबल टॉप क्रिएट होते ही मार्केट में देखो सेलर्स एक्टिव हो गए। मैंने अभी आपको जस्ट यहाँ पर समझाया था, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एलिट वेव थ्योरी क्या होती है।